जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम मैदान सीरीज के 14वें एपिसोड को रिवीजन करेंगे, जिसमें जीके जीएस कराया जा रहा है गौरव सर के द्वारा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से। फुगड़ी नृत्य किस राज्य का है? तो यह गोवा का है। सिग्मोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? गोवा में। और साओ जोजोवा यह भी गोवा में आयोजित होता है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा पे सभी सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के महाभियोग में। जो एमएलए हैं, विधायक, यह भाग नहीं लेते हैं महाभियोग की प्रक्रिया में। महाभियोग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 61 में है। और अगर प्रस्ताव पारित करना हो तो कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है प्रस्ताव को पारित करने के लिए महाभियोग के। लेकिन अगर प्रस्ताव किसी भी सदन में लाना है तो 1/4 सदस्यों की आवश्यकता होती है हस्ताक्षर उस प्रस्ताव पर। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की अगर बात करें तो आर्टिकल 54 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अर्थात सांसद और विधायक। और कौन से? ओनली इलेक्टेड, जो निर्वाचित सांसद और विधायक है, यह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कहाँ पर पारित किया था? लाहौर अधिवेशन में पारित किया था 1929 में। और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया उसके बाद, इसीलिए 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में। और किस नदी के तट पर? लाहौर रावी नदी के तट पर। प्रसव पीड़ा हार्मोन कौन सा हार्मोन होता है? कौन से हार्मोन को लेबर पेन हार्मोन, लव हार्मोन या बर्थ हार्मोन कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। और इसे ही दूध निष्कासन हार्मोन भी कहा जाता है, ऑक्सीटोसिन को। और यह कहाँ से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से। अगला, फिटकरी में कितने जल के अणु होते हैं? तो फिटकरी का सूत्र है K2SO4 Al2 SO4 होल 3 24 H2O। तो कितने जल के कण हैं? तो 24 जल के अणु है फिटकरी में। और इसमें पोटास और एल्यूमिनियम भी पाया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया रोग में किस लेंस का उपयोग होता है? तो इसे दूरदृष्टि दोष भी कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया को। और इसमें जो निकट की वस्तु है वह साफ नहीं दिखती, इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, कॉन्वेक्स लेंस का। और मायोपिया, जिसे निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है, इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती और इसमें अवतल लेंस का उपयोग होता है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर है? तो जो अमेजोन वर्षावन है ब्राज़ील के, उनमें सर्वाधिक जैव विविधता है और इन्हें पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। और 2010 को जैव विविधता वर्ष घोषित किया था यूएनओ के द्वारा। तुंगभद्रा, कोयना, भीमा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी का है। और कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाबलेश्वर महाराष्ट्र से और अलमट्टी बांध इसी नदी पर है कर्नाटक में। कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से पहले समाप्त हो गई? 1974 से 1978 के मध्य चली थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। और यह 4 साल में ही समाप्त हो जाती है सरकार चेंज होने के बाद। और इसके बाद 1978 से 79 से 80 तक रूलिंग प्लान चला था बीजेपी की सरकार में। फ्यूज तार का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो लेड और टीन के द्वारा इसका निर्माण होता है, पीबी और एसएन के द्वारा। और इसका कलनांक बिंदु जो होता है वह अति निम्न होता है, कम होता है। तरबूज, ककड़ी, खीरा, खरबूज, यह कैसी फसलें? तो यह जायद की फसलें, तरबूज, ककड़ी, खीरा, साग सब्जी ये। वन्य जीव कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, WWF का। और ग्लैंड पांडा इसका लोगो है। IUCN का मुख्यालय भी आपको यहीं देखने को मिलेगा, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। 1948 में इसकी स्थापना होती है और यह रेड डाटा बुक जारी करती है जो विलुप्तप्राय प्रजाति है उनके लिए। सकल घरेलू उत्पाद में क्या जोड़ने पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है? GDP। अगर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हमें ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त करना है, GNP, तो इसमें जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय है उसे जोड़ देंगे तो हमें GNP प्राप्त होगा। जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय है वह हमें जोड़ना होगी, जो भारतीय विदेश में रहते हैं उन्होंने वहाँ पर आय प्राप्त की है और भारत में भेजी है। 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ कहाँ पर हुआ था? तो गोवा में इसका शुभारंभ हुआ था। इसका शुभंकर क्या था? तो शुभंकर इसका मोगा था। और फर्स्ट स्थान पर कौन रहा था? महाराष्ट्र रहा था इसमें। और अगले 38वें क्रम के राष्ट्रीय खेल कहाँ पर होने वाले हैं? उत्तराखंड में। खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पर? तमिलनाडु में है। वीर मंगाई इसका शुभंकर था खेलो इंडिया यूथ गेम का। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हुए, गुवाहाटी में। और अष्टलक्ष्मी इसका शुभंकर था। पैरा गेम्स पहली बार हुए हैं, दिल्ली में इनका आयोजन हुआ है। और उज्ज्वला इसका शुभंकर था खेलो इंडिया पैरा गेम्स का। फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ? कतर में होता है और लाइव इसका शुभंकर होता है। और विजेता कौन रहा था? अर्जेंटीना। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम में हुआ है, यूके में। और पेरी द बुल इसका शुभंकर था।
नेक्स्ट प्रश्न है, पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जो दादाभाई नौरोजी है इसके लेखक है, जिन्हें ग्रेट ओल्ड मैन भी कहा जाता है, वयोवृद्ध पुरुष। और राष्ट्रीय आय या जो पर कैपिटल इनकम है उन्हें सबसे पहले किसने मापा था भारत में? तो यह दादाभाई नौरोजी के द्वारा बताई गई थी। ग्राम पंचायत शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? तो जो नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी, इसमें अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात है। और भाग 9 में 243 से 243O तक इनका वर्णन है पंचायत के बारे में। और अनुसूची 11 में भी 29 विषयों का उल्लेख है पंचायती राज के। 6 शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी है हमारी? तो सबसे पुरानी है तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। उड़िया नवीनतम है, 2014 में बनी है यह। किस बिल पर संयुक्त बैठक नहीं होती है? तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। संयुक्त बैठक का वर्णन अनुच्छेद 108 में। इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, हमेशा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। और अभी तक 3 बार संयुक्त बैठक हो चुकी है। और बुलाता कौन है संयुक्त बैठक को? तो राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त बैठक को। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल ऐसा जो 3 भागों में विभाजित है, तो ऐसा स्थल है लोथल, जो पूर्व, पश्चिम और मिडिल 3 भागों में बटा हुआ था। और यह 40वां यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है भारत का, और गुजरात राज्य में स्थित है। नेपाल से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये 5 राज्य सीमा बनाते हैं नेपाल के साथ। निर्मित संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? अर्थात अंतिम रूप से संविधान निर्माण हो गया था तब कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। पहले हस्ताक्षर करने वाले जवाहरलाल नेहरू थे और अंतिम व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन है? तो यह यूरी गागरिन थे, सोवियत संघ के। और यह 12 अप्रैल 1961 को गए थे पहली बार, इसलिए 12 अप्रैल को विश्व अंतरिक्ष दिवस भी मनाया जाता है। वर्ष 1988 में ऑपरेशन कैक्टस कहाँ पर चलाया था भारत ने? मालदीव में चलाया था। पौधों की वृद्धि के मापन के लिए किसका प्रयोग होता है? तो केस्कोग्राफ का प्रयोग होता है पौधे की वृद्धि के मापन में। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो संथानम समिति की सिफारिश पर हुई थी। और यह भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च के बाद ही गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो 12 मार्च 1930 को यह प्रारंभ होता है। और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक कर तोड़कर दांडी सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। और ये प्रारंभ कहाँ से होता है? साबरमती से। ब्रिस्ट दोआब किन 2 नदियों के मध्य स्थित है? तो यह व्यास और सतलुज नदियों के मध्य स्थित है ब्रिस्ट दोआब। एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी की लेगून झील, जिसे 1981 में रामसर साइट में शामिल किया गया, कौन सी है? यह चिल्का झील है। कहाँ पर? उड़ीसा में स्थित है। और चिल्का झील पर ही कौन सा? नलवाना पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। नाटक मृच्छकटिकम की रचना किसने की थी? शूद्रक के द्वारा की गई थी। क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में, और राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 161 में। लेकिन राज्यपाल मार्शल लॉ और मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है। एवं मेधान सीरीज के एपिसोड 14 का क्विक रिवीजन हो गया है। और अगर रिवीजन की यह सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।